आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे किस तरीके से कॉनकेव और कॉन्वेक्स में इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, पहले समझेंगे कॉनकेव कैसे बनेगा, उसके बाद कॉन्वेक्स के बारे में भी पढ़ेंगे। आसान सा है क्योंकि इसमें कॉनकेव का हम लोग लगभग 6 केस पढ़ते हैं। ठीक है, एक पोल और फोकस के बीच में होता है, फोकस पे होता है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होता है, कर्वेचर पे बियॉन्ड सी होता है, और एक होता है इंफिनिटी का। और कॉन्वेक्स का तो 2 ही केस है। कौन सा केस है? एक इंफिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट है तो कैसी इमेज बनेगी, और अगर कहीं पे भी रखा गया है मिरर के सामने तो कैसी इमेज का फॉर्मेशन होगा। और देखेंगे कि मैग्निफिकेशन कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, रियल एंड वर्चुअल कब बोलते हैं हम लोग। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ हम लोग यू वी, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसके बारे में भी देखेंगे कि कब पॉजिटिव लेंगे और कब नेगेटिव लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्या है? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव कैसे बनता है पहले इसको बनाते हैं। ठीक है, केस लेकर के बनाते हैं। पहला केस लेते हैं। पहला केस क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस। ठीक है, एफ क्या होगा? फोकस और पोल के बीच में रखा गया। ठीक है, अभी बताते हैं हम आप लोग को फोकस और पोल होता क्या है। ठीक है, इस तरीके से बनाते हैं इमेज का फॉर्मेशन। ये हो गया कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये कॉनकेव मिरर होगा। बाहर की तरफ क्या होगी? पॉलिशिंग होगी। और रिफ्लेक्शन कैसा होगा? रिफ्लेक्शन जो भी होगा वो अंदर की तरफ होगा। और ये क्या होगा? इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अगर इसको हम सर्कल पूरा कंप्लीट कर दें तो सेंटर पॉइंट मिलेगा हमको। ठीक है, इस सर्कल होता है पूरा, एक सेंटर पॉइंट होता है। तो जो इसके लेते हैं सेंटर पॉइंट, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। और लाइट आके जहां पे गिरती है एक ही पॉइंट मिलेगी साइड लाइट, उसको बोलते हैं फोकस। ये जो सेंटर और इसको बोलते हैं पोल। सेंटर और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसका अगर आधा कर देंगे तो ये फोकस होता है। ठीक है, और यहां से लेकर के यहां तक के डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक के डिस्टेंस को बोलते हैं आर, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। इनका रिलेशन क्या होता है? आर इक्वल्स टू 2f। ठीक है, चलो आते हैं टॉपिक के ऊपर। ये चीज याद रखनी है आप लोग को कि ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहला केस क्या है? ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस और पोल। फोकस और पोल बीच मींस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को ऐसे ऐसे रखा गया, मतलब ना ये इस तरीके से सीधा रखा गया ऐसे। ठीक है, ये हेड हो गया, ये टेल हो गया, ऐसे सीधा सीधा ऑब्जेक्ट को रखा गया है। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन देखना है कहाँ पे फॉर्म होगी। ठीक है, तो बनाते हैं इसकी इमेज फॉर्मेशन। ये होगा टकराने के बाद लाइट। देखो कोई भी रेस, अगर पुरानी चीज हम रिवाइज करते हुए चलेंगे, साथ में मैंने पढ़ा रखा वैसे अलग से कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर कोई भी लाइन इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इस तरीके से आती है तो कहां से पास होगी? वो फोकस से पास होगी। ठीक है, ये फोकस इस तरीके से पास होकर चली जाएगी। एक लाइन और बनेगी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस तरीके से ये। ठीक है, मीन्स यहां से लाइन निकलेगी ऐसे और यहां से वापस चली जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइन वैसे वापस हो जाती है और यहाँ पे फोकस से पास होगी। ठीक है, अगर इसको इस तरीके से पीछे जाकर के मिलाते हैं तो कहीं जाकर के यहाँ पे मिल रही है। मीन्स इमेज फॉर्मेशन क्या हो रहा है? इस साइड बन रही है इमेज, यहाँ पर बन रही है। ये मिरर है। ठीक है, मिरर के पीछे बन रही है इमेज। ठीक है, अब इसके बारे में लिखते हैं, कमेंट करते हैं यू कैसा होगा, वी कैसा होगा। ठीक है, इसके बारे में फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, सब कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले लिखते हैं यू। अगर सोचो ये मिरर है। ठीक है, ये मिरर है, इस साइड अगर रहेगा डिस्टेंस उसको लेंगे नेगेटिव, इधर डिस्टेंस लेते हैं पॉजिटिव। अगर हाइट ऑफ इमेज ऐसे इस तरीके से अपवर्ड है तो लेंगे पॉजिटिव, अगर डाउनवर्ड हो तो कैसे लेंगे? नेगेटिव। फिर से बताते हैं, इस साइड डिस्टेंस लेते हैं नेगेटिव, इधर की डिस्टेंस होती है पॉजिटिव, ये होता है हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव, और अगर इस तरीके से है तो उसको लेंगे नेगेटिव। ठीक है, तो यू हमारा क्या होगा? इस साइड रखा, लेफ्ट में रखा गया ना इमेज, यहाँ पे क्या है? मिरर है, इसके लेफ्ट में रखा गया है, तो यू क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, कैसा होगा? नेगेटिव होगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग को यहाँ पे याद रखना है, यू हमेशा नेगेटिव होगा। यू हमेशा नेगेटिव होगा, हाँ, हर केस में, चाहे जो भी केस हो। क्यों? क्योंकि हम लोग जो ऑब्जेक्ट होगा हमेशा लेफ्ट में रखेंगे इसको, यू कैसा होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, वी कैसा है? यहाँ पे वी इधर बन रहा है, पॉजिटिव होगा ये। ठीक है, इस साइड डिस्टेंस को पॉजिटिव लेते हैं, इधर की नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, यू हो गया ये हो गया वी। फोकल लेंथ कैसा होगा? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? देखो कॉन्वेक्स कॉनकेव की बात करें, क्या करें? कॉनकेव पढ़ रहे हैं ना, तो कॉनकेव में फोकस इधर है, फोकल लेंथ इसको बोलते हैं। तो ये लेफ्ट साइड में ना डिस्टेंस, तो कैसे लेंगे? नेगेटिव लेंगे। ठीक है, और हाइट ऑफ इमेज की बात करें, हाइट ऑफ इमेज कैसी? ऊपर सीधे बन रहे ना, ऐसे बन रहे इस तरीके से, इसको कैसे लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, ये कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा है? देखो ये भी ऐसे रखा गया है, ऐसे रखा गया, ऐसे ही बना है, ये कैसा होगा? ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करना है।
और इमेज जो बनी हुई है ये कैसी है, रियल इन्वर्टेड है या वर्चुअल इरेक्ट है, ये कैसी है, वर्चुअल और इरेक्ट। देखो वर्चुअल का मतलब क्या हुआ कि मिरर के पीछे बनी हुई है, इरेक्ट मतलब क्या हुआ, सीधी बनी हुई है, ठीक है। वर्चुअल मतलब क्या है, मिरर के पीछे बनी हुई है, इरेक्ट मतलब सीधी। तो कैसी है ये इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। और अगर इमेज वर्चुअल और इरेक्ट है उसका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता है, रियल और इन्वर्टेड का निगेटिव आता है। फिर से याद रखेंगे, रियल और इन्वर्टेड का निगेटिव आता है, वर्चुअल और इरेक्ट का पॉजिटिव आता है मैग्निफिकेशन। इसका मैग्निफिकेशन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। आसान है याद करना। क्या हुआ यहाँ पे, देखो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखे थे हम लोग इस तरीके से, लाइन एक प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल, फोकस से पास करें, कर्वेचर से मीट करा दी। इस तरीके से जो साइज ऑफ इमेज है वो इनलार्ज बनी है, यहाँ पे भी लिख देते हैं इनलार्ज बोल सकते हैं, मतलब साइज बड़ी है ना, ठीक है, मिरर इमेज की, या फिर बोल सकते हैं मैग्नीफाइड। दोनों में से कोई भी वर्ड आप लोग यूज कर सकते हो ना, मैग्नीफाइड बोल दो या फिर बोल दो इनलार्ज। ये किसकी क्वालिटीज लिखी गई है, इमेज की क्वालिटी लिखी गई है, ठीक है, ठीक है, इमेज के बारे में लिखा गया है। अगला केस स्टार्ट करते हैं। दूसरा केस क्या लेंगे, देखो एक बार पोल और फोकस की बात करेंगे, अब फोकस पे रखते हैं, ठीक है, और देखते हैं फोकस पे क्या क्या होगा। तो ऑब्जेक्ट एट फोकस कर देते हैं, ऑब्जेक्ट एट एफ, ठीक है, फोकस पे रख के देखते हैं कहां पे फॉर्मेशन होगा। ये हो गया कॉनकेव मिरर, ठीक है, बोलते हैं याद हो जाएगा ना, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, इसलिए बार बार बना रहे इसको। और कलर चेंज कर दें, ये क्या हो जाएगा, पोल, ये हो जाएगा पोल, और यहाँ पे क्या पॉइंट है, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। अब कहाँ पे रखना है, ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखना है, ठीक है। यहाँ से आप लोग एक पॉइंट याद रखो हमेशा के लिए, अभी नहीं याद होगा थोड़ी देर बाद तो याद ही हो जाएगा, कि फोकस और इंफिनिटी का रिलेशन एक साथ होता है। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है, इमेज इंफिनिटी पे बनेगी, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, इमेज इसका फोकस पे बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, चाहे वो कोई भी लेंस हो, कोई भी मिरर हो, ये इंपॉर्टेंट है कि फोकस के रिलेशन इंफिनिटी के साथ, फोकस पे ऑब्जेक्ट है, इमेज इंफिनिटी पे, ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे, फोकस पे इमेज फॉर्म होगी, ठीक है। तो यहाँ पे रख के देखते हैं और देखते हैं इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, ठीक है। ये हो गया क्या, ऑब्जेक्ट रखा गया है, एक लाइन ऐसे पैरेलल जानी है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। फिर कहां से पास होगी, ये फोकस से पास होती है ना, पास कर दो फोकस से, और एक लाइन कहां से पास करानी होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ऐसे, ठीक है, यहां से लाइन ये पास कराते हैं, ठीक है, ये लाइन हमने पास कर, ऐसे गई वापस यहां से टकरा के चली गई, ठीक है। ये एरो लगाना जरूरत है ना, नंबर कट जाते हैं। इमेज फॉर्मेशन कहां हुआ, इंफिनिटी पे हुआ, ठीक है, इमेज फॉर्म्ड कहां हुई है, इंफिनिटी पे, इमेज फॉर्मेशन कहां हुआ, इंफिनिटी पे फॉर्म हुई है। अब इसके बारे में कमेंट करते हैं यू वी सब कुछ कैसा होगा, ठीक है। देखो यू की बात करें, यू हमने बता रखा है, ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में रखते हैं, लेफ्ट में देखो रखा गया है, तो यू हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव होगा, यहाँ पे लिख दो नेगेटिव होगा, जो कि फिक्स है। वी कैसा होगा, अब देखो हमने बोला था इस साइड डिस्टेंस को लेते हैं पॉजिटिव, इधर के डिस्टेंस को लेते हैं नेगेटिव, इमेज का फॉर्मेशन लेफ्ट साइड में हो रहा है, तो ये कैसे लेंगे, वी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, वी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर का कोई भी केस हो, फोकल लेंथ तो यही रहने वाली है ना, कि हमेशा कैसी रहेगी, नेगेटिव में रहेगी, ठीक है, फोकल लेंथ इधर है ना, नेगेटिव में रहेगी, ठीक है। अब बात करते हैं हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज नेगेटिव, और इसका कैसा होगा, पॉजिटिव, ठीक है, ये अपवर्ड है ना और ये डाउनवर्ड बनता है, ठीक है, नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव हो गया। और इमेज के बारे में थोड़ा सा और कमेंट करते हैं, इमेज के बारे में कैसी होगी, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड, ठीक है। एक बात हमेशा आप लोग याद रखिएगा, रियल और इन्वर्टेड एक साथ होते हैं, वर्चुअल और इरेक्ट एक साथ। अगर इमेज वर्चुअल इरेक्ट बनेगी, रियल है तो इन्वर्टेड बनेगी। तो यहाँ हमने देखा इस साइड बन रही है मतलब रियल इमेज है, ठीक है, और क्या सी होगी, इन्वर्टेड होगी, ठीक है, इन्वर्टेड है तभी हमने हाइट ऑफ इमेज को नेगेटिव रखा है, ठीक है। इन्वर्टेड मतलब ऐसे उल्टी बनी, इस तरीके से सीधी नहीं, ऐसे बनी इन्वर्टेड। इन्वर्टेड कब बनती है, जब रियल होती है इमेज, ठीक है। रियल मतलब क्या हो गया, मिरर के सामने बन रही हो, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इमेज मिरर के पीछे बन रही है उसको बोलते हैं वर्चुअल, और वर्चुअल है तो मतलब वो इरेक्ट होगी इस तरीके से, ठीक है। अगर इमेज मिरर के आगे बन रही है उसको बोलते हैं रियल, और रियल जब होता है इमेज कैसी होती है, इन्वर्टेड ऐसी होती है, ठीक है। तो रियल और वर्चुअल पहचानने का तरीका ये भी है, अगर पीछे तो वर्चुअल, सामने बन रही है, सामने बन रही है तो कैसी होगी, रियल होगी, ठीक है।
बस इसके बारे में हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आप कहाँ पे रखेंगे? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे, ठीक है। बार बार इसलिए इसको बनाया ताकि आप लोग याद हो जाए प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, पोल क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला केस लेते हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना है? बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। सी एंड एफ मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखना है, ठीक है। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। इसको क्या बोलेंगे? पोल बोलेंगे इस पॉइंट को, ठीक है, पोल बोलेंगे। और यहाँ का ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, और आधा इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? फोकस। ये फोकल लेंथ और यहाँ से आधा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। अब कहाँ पे रखना है? सी और एफ के बीच में रखना है। यहाँ पे हमने लग दिया क्या? ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखना है इमेज कहाँ फॉर्म होगी। सेम वही करना है, एक लाइन लेके जाना है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ऐसे, कहाँ से पास कराना है? फोकस से, ठीक है, पास करा दी। और इस तरीके से पास कराएं और यहां कहीं टकरा रहे, ठीक है। मतलब इमेज फॉर्मेशन क्या हुआ? बियॉन्ड सी हो गया। ये ऑब्जेक्ट था और ये क्या है? इमेज है, ठीक है। तो कमेंट करते हैं इसके बारे में, यू वी सब कुछ लिखेंगे, ठीक है। यू कैसा होगा? निगेटिव, जो कि हमेशा फिक्स होता है, यू निगेटिव होना ही होना है, ठीक है। वी कैसा होगा? वी लेफ्ट साइड में है, ठीक है, इमेज लेफ्ट में बन रही है, तो वी क्या होती है? इमेज डिस्टेंस होती है, ठीक है। इमेज डिस्टेंस कैसी है? निगेटिव है, क्योंकि लेफ्ट साइड में है, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज कैसा होगा? निगेटिव होगा, क्यों? क्योंकि इन्वर्टेड है ना, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव रहता है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। फोकल लेंथ कैसा होगा? फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, किसके लिए? कॉनकेव के लिए। बार बार लिखने की जरूरत भी नहीं है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर वो भी नेगेटिव होता है, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, इसका मैग्निफिकेशन कैसा होगा? कैसे पता करेंगे? देखो, पहली बात तो इमेज कैसे बनी उसके बारे में लिखेंगे। अगर रियल इन्वर्टेड है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव, वर्चुअल और इरेक्ट है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, ठीक है। तो इमेज के बारे में पहले लिखते हैं। कैसी है? देखो, सामने बन रही है ना, जैसे मिरर इसी के सामने बन रही है। अगर सामने बन रही है तो रियल होगा, और देखो इन्वर्टेड है ही, तो रियल और इन्वर्टेड एक साथ ही रहते हैं। रियल और इन्वर्टेड होगा, ठीक है। याद ही रख लो इस चीज को आप लोग। और साइज जो इसकी बड़ी है ना, तो क्या लिखेंगे हम लोग? मैग्नीफाइड, या फिर बोल सकते हैं हम लोग इनलार्ज्ड। कैसी? मैग्नीफाइड इमेज है, या फिर कह सकते हैं इनलार्ज्ड इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट केस के बाद डिस्कस करते हैं। ऑब्जेक्ट को आप रखते हैं सी पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। ऑब्जेक्ट एट सी। फिर से एक बार क्या होगा? ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इमेज को अगर हम लोग सी पे रखेंगे, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग केस है ये, यहां से क्वेश्चन बनता भी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा ये। अगर इमेज को यहाँ पे रखते हैं, कहाँ पे? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं, ठीक है, तो फॉर्मेशन कैसे होगा? एक लाइन ऐसे लाइन पैरेलल इस तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस के, कहाँ से पास होगी? ये स्केल का यूज करके बनाएगा, बिल्कुल परफेक्ट लाइन। सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ फोकस से पास होगी, यहाँ पे आ गई, ठीक है। दूसरी लाइन इस तरीके से यहाँ पे आए, एक सेकेंड, फोकस से पास कराए यहाँ पे, और टकराने के बाद यहाँ पे आके मिल गई। यहाँ पे क्या हो रहा है? इमेज का फॉर्मेशन। देखो, ऑब्जेक्ट ऐसे रखा गया था, समझो ऑब्जेक्ट ऐसे रखा गया, साइज ऑब्जेक्ट का मान लेते ये है, इमेज फॉर्मेशन जस्ट उसके नीचे वही सेम साइज का बन रहा है, ठीक है। इसका साइज और इसका साइज दोनों का साइज क्या होगा? सेम होगा, उसमें कोई डिफरेंट नहीं है, ठीक है। आगे यू वी लिखते सब कुछ। यू कैसा होगा? नेगेटिव, जो कि हमेशा है, लेफ्ट साइड डिस्टेंस रहती है ऑब्जेक्ट की। वी कैसा है? वो भी नेगेटिव है, क्यों? क्योंकि इमेज भी लेफ्ट साइड बन रही है। हाइट ऑफ इमेज की बात करें, हाइट ऑफ इमेज कैसा होगा? नीचे उल्टा बन रहा है तो नेगेटिव होगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा होगा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होगा। फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव फॉर कॉनकेव मिरर। और बात करते हैं इमेज की। इमेज कैसी है? सेम साइज, ठीक है, सेम एज ऑब्जेक्ट। इमेज साइज की बात करें, सेम एज ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट का है सेम एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। और कैसी बनी इमेज? उल्टी बनी है, मिरर के सामने बनी है, सामने बनी है तो रियल बोलेंगे, उल्टी बनी है तो इन्वर्टेड बोलेंगे। तो कैसी हो जाएगी? रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। कैसी बनी है? रियल बनी है क्योंकि मिरर के सामने है, इन्वर्टेड मतलब उल्टी बनी है। देखो उल्टी बनी है ना इस तरीके से, ऑब्जेक्ट ऐसे था, इमेज ऐसे बनी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट अगला केस क्या होगा? बियॉन्ड सी।
ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी मतलब कि सी के पीछे रखते हैं, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखते हैं। ये क्या हो गया, कॉनकेव मिरर, और ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये हो गया, और इसको क्या बोलते हैं, पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखना है, बियॉन्ड सी मतलब यहाँ पे रखना है ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखे, इमेज फॉर्मेशन देखनी कहाँ पे होगी, लाइन इस तरीके जाएगी, कहाँ से पास होगी, इससे पास होगी एक लाइन, यहाँ से, यहाँ से लाइन आएगी, यहाँ से वापस चली जाएगी ना, इसको एरो लगाना जरूरी है, ठीक है, वापस इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हुआ, यहाँ पे देखो इमेज कैसी बन रही है, छोटी बन रही है, ऑब्जेक्ट साइज ज्यादा है ना, अगर इमेज छोटी बन रही है ना, वहां पे हम लोग लिख देते हैं इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, या फिर वर्ड यूज करते हैं डिमिनिश, डिमिनिश मतलब छोटा साइज, ठीक है। यू कैसा होगा, यू और बी के बारे में बात करते हैं ना, यू कैसा होगा यहाँ पे बताना जरा, निगेटिव होगा जो कि फिक्स है ऑलरेडी, वी कैसा होगा, वी भी निगेटिव होगा, ठीक है, और हाइट ऑफ इमेज कैसी होगी, हाइट ऑफ इमेज, इमेज जो उल्टी बनी है निगेटिव लेंगे इसको, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, इसको लिख लेंगे पॉजिटिव, और फोकल लेंथ तो कॉनकेव मिरर के लिए नेगेटिव होता ही है, ठीक है। इमेज के बारे में बात करें, इमेज कैसे दिख रही है आप लोग को बताओ, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मतलब कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, सामने बन रहा है फिर से वही चीज है, मिरर है उसके सामने बन रहा है रियल है, और उल्टी बनी है तो इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। मैग्निफिकेशन कैसा होगा इसका, इन्वर्टेड है तो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, अगर वर्चुअल रिलेट हो तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब लास्ट केस देखते हैं, ऑब्जेक्ट को अगर रखते हैं हम लोग इंफिनिटी पर तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इंफिनिटी ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, इसको बोलते हैं पोल, फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, इंफिनिटी पे, ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखते हैं, हमने बताया था, याद ही करा दिया था, अगर इमेज फोकस पे है, ऑब्जेक्ट फोकस पे है, इमेज इंफिनिटी पे बनेगी, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, फोकस पे होगा, ठीक है। अगर इंफिनिटी मतलब कहीं पे भी रख देते हैं ना इसको, इमेज का फॉर्मेशन फोकस पे ही होगा, ठीक है। मान लेते ऐसे आई रेस टकरा के यहाँ पे आके मिल गई, इधर से आई रेस टकरा करके यहाँ पे, इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, फोकस पे ही होगा, ठीक है। ये केस आप लोग को याद रखना है। यू कैसा होगा, निगेटिव, वी कैसा होगा, निगेटिव, इधर बना है नेगेटिव होगा वी, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा होगा, पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज कैसी होगी, नेगेटिव, और इमेज के बारे में बताओ क्या होगा, स्मॉलर साइज होगा, और कैसा छोटी साइज होगी ना इसकी, और क्या लिख सकते हैं इसमें हम लोग, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इनवर्टेड। आप लोग बोलोगे इन्वर्टेड तो दिख नहीं रहा है, ये तो हमको पता है रियल इमेज है, क्योंकि कॉनकेव ऐसा है, रियल इमेज बने इस साइड बन रही है, और जहां रियल वहां पे इन्वर्टेड, ठीक है। ये हो गया सारा केस हमारा किसका, कॉनकेव मिरर का, ठीक है। देखो इसमें अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, एक चीज बताते हैं आप लोग को, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ सारा आप लोग को एक ही बार में याद हो जाएगा। क्या चीज नोटिस करने की बात कर रहे हैं कि पहला वाला केस सबसे अलग है, पहला वाला केस कौन सा सबसे अलग है, कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखेंगे थे तो वो केस अलग था, क्योंकि वहां पर जो इमेज बनी थी वो वर्चुअल और इरेक्ट थी, ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट थी, और उसका साइज ऑब्जेक्ट से ज्यादा था, ठीक है। और लेकिन बाकी सारा केस था, बाकी और सारे केस की बात करें, कौन सा फोकस पे हो, चाहे फोकस और कर्वेचर के बीच में हो, चाहे वो कर्वेचर पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे क्यों ना हो, चाहे बियॉन्ड सी हो, चाहे इंफिनिटी का केस हो, सब में इमेज का फॉर्मेशन कैसा था, रियल और इन्वर्टेड था। कैसा था, रियल और इन्वर्टेड था। पहला वाला ही केस अलग है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या केस अलग है, कि जब फोकस और पोल पे ऑब्जेक्ट को रखा गया था, वो केस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, ऐसा अंदर की तरफ इनर सरफेस क्या रहती है, पॉलिशिंग रहती है। ये क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। और ठीक है, बात करते हैं कहाँ पे रखते हैं। यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट की अगर हम लोग बात करें ना, कि ऑब्जेक्ट को दो केस लेते हैं। एक केस क्या लेंगे कि ऑब्जेक्ट को हम लोग रखेंगे इंफिनिटी पर, एक रखेंगे कहीं पे भी रख दो, मान लो यहाँ पे रख दिया ऑब्जेक्ट को, ठीक है, यहाँ पर। तो पहला केस लेते हैं ना, ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी और पोल, पोल ये रहा ना, पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं भी रख दिया, ठीक है। तो जो इमेज फॉर्मेशन होगा वैसे सेम करना है। ऐसे मान लीजिए इसका फोकस यहाँ पे और सी यहाँ पे,
डाइवर्ट होती है ना, कॉन्वेक्स क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आने वाली लाइट को डाइवर्ट कर देता है। ठीक है, ये भी रिवाइज हो गया। तो ये लाइन जाएगी लगभग यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, इस तरीके से फॉर्मेशन होगा। और एक केस हमारे पास कैसा होगा, एक ऐसा होगा ना, ये सेंटर से पास, तो यहाँ पर जाकर के इमेज का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, कहाँ पे, पोल और फोकस के बीच में इमेज का फॉर्मेशन हुआ है। अगर ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी और पोल के कहीं भी रखते हैं तो क्या होगा, इस साइड बन रहा है। अच्छा, इस साइड बन रहा है राइट में, यू कैसा होगा, यू तो इसका निगेटिव होगा, तो फिक्स है ना, बताया था ना, यू कोई भी केस में निगेटिव ही होता है। ठीक है, वी की बात करें, इधर बन रहा है ना, तो डिस्टेंस कैसा है, पॉजिटिव में है, ये लेंगे पॉजिटिव। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है, फोकल लेंथ क्या होगा, ये फोकल लेंथ है, हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, हमेशा दो ही केसेस तो पॉजिटिव होगा इसमें भी। ठीक है, और हाइट ऑफ इमेज कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा होगा, दोनों ऊपर है ना, ऐसे ऐसे ये भी है, ये भी ऐसे है। ठीक है, तो कैसे, दोनों ही पॉजिटिव होगा। और इमेज के बारे में थोड़ा सा कमेंट करते हैं, स्मॉलर साइज, डिमिनिश बोल सकते हैं, डिमिनिश वर्ड यूज कर दो। ठीक है, छोटा है ना साइज, डिमिनिश बोल दो। और सामने बन रहा है तो वर्चुअल होगा। अगर वर्चुअल हो तो साथ में कौन सा जुड़ जाता है, इरेक्ट जुड़ जाता है, तो कैसा होगा, वर्चुअल होगा एंड, मतलब सामने इस साइड बन रहा है ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, कैसा होगा, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला केस देखते हैं, अगर ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर, दो ही केस है, दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रखते हैं तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ठीक है, ये हो गया पोल। ऑब्जेक्ट को अगर इंफिनिटी पर रखेंगे तो इमेज का फॉर्मेशन कहां होगा, फोकस पे होगा। क्यों, फोकस का इंफिनिटी के साथ रिलेशन। ठीक है, फोकस है तो इंफिनिटी, इंफिनिटी है तो फोकस। हमने क्या बोला, ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे, इमेज फॉर्मेशन कहां होगी, फोकस पर ही होगी। ठीक है, ऐसे बना लो इसको, इस तरीके से लाओ इमेज को, डाइवर्ट हो जाएगी ना आने वाली लाइट। लाकर क्या भी मिला देंगे, इमेज फॉर्मेशन कहां हो रहा है, फोकस पे हो रहा है। ठीक है, कमेंट करते हैं इसके बारे में, यू कैसा होगा, नेगेटिव होगा, फिक्स है ना। वी कैसा है, पॉजिटिव है, राइट साइड में डिस्टेंस ले रहे हैं। फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए। और हाइट ऑफ इमेज कैसी होगी, हाइट ऑफ इमेज कैसी होगी, पॉजिटिव लेंगे ना। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहता है। और ये कैसा है, वर्चुअल और इरेक्ट है, ये रियल एंड इन्वर्टेड है, ये वर्चुअल एंड इरेक्ट है, वर्चुअल है एंड इरेक्ट है। ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए, कि कब कौन कौन सा केस लेकर के डिस्कस करना है। हमने क्या क्या डिस्कस किया, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं ना। कॉन्वेक्स का कॉनकेव से स्टार्ट करते हैं। कॉनकेव का पहला केस क्या था, अगर ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं। ठीक है, अगर आपने लिखा होगा तो रिवाइज कर दो तो साथ में, अगर ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ था वो जो हमारा मिरर था उसके पीछे बना था। ठीक है, क्या हुआ था, उसके पीछे बना हुआ था, लार्जर साइज था उसका, वर्चुअल एंड इरेक्ट था, उसका मैग्निफिकेशन कैसे लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। दूसरा केस क्या था, फोकस पे, अगर फोकस पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को, इमेज फॉर्मेशन इंफिनिटी पे, फोकस और इंफिनिटी का साथ में रिलेशन। तो फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे इमेज फॉर्मेशन इंफिनिटी पे। अगर फोकस पे और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखते हैं, कहां पे रखे हैं, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे, तो इमेज क्या बनेगी, बियॉन्ड सी बनेगी। क्या बनेगी, बियॉन्ड सी बनेगी, लार्जर साइज होगी, मतलब मैग्नीफाइड होगी, और रियल और इन्वर्टेड होगी। ठीक है, पहला केस था वर्चुअल का, बाकी सारा केस रियल और इन्वर्टेड का ही है। ठीक है, रियल और इन्वर्टेड होगी। अगला केस, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को, इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी और रियल और इन्वर्टेड होगी, सेम साइज होगी, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर बियॉन्ड सी रखेंगे इमेज जो होगी स्मॉलर साइज की बनेगी, फोकस और कर्वेचर के बीच में बनेगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। लास्ट केस है, अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे इंफिनिटी पे, इमेज फॉर्मेशन फोकस पे होगा, ये चीज याद रखना आप लोगों को। तो फोकस पे कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा, और मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्वेक्स की। तो कॉन्वेक्स का जो दोनों केस है, उन दोनों ही केस में इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, वर्चुअल और इरेक्ट। देखो इसी साइड बनती है ना, उसमें बन रही थी इधर, इसमें भी इधर ही बन रही है, तो वर्चुअल और इरेक्ट होती है दोनों ही केस में। ठीक है, ये हो गया आप लोग का कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों का रिवाइज।
नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेंस को लेकर के आएंगे, लेंस को अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग को पूरा अच्छे से ये चीज याद हो जाए। ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है ना, क्योंकि जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं यू पॉजिटिव कब लेना है, यू नेगेटिव कब लेना है, वी की बात करें हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सब कुछ समझ में आता है कि कब क्या क्या चीजें लेनी है, और मैग्निफिकेशन पॉजिटिव कब आता है, नेगेटिव कब आता है। ये सारा अगर रे डायग्राम अच्छे से आ रहा है तो वो चीज क्लियर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।